नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं और साथ में देश के बहादुर पुलिस पदाधिकारियों की गाथा भी सुनाते हैं। तो देखिए, केपीएस गिल की श्रृंखला चल रही है अभी खबरों के पीछे में, देश के सुपर कॉप केपीएस गिल। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं पंजाब की कहानियों में, जिसने केपीएस गिल को देश का सुपर कॉप बना दिया। तो आज खबरों के पीछे में केपीएस गिल श्रृंखला की कहानी नंबर 19 है और खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 378। तो इस तरीके से केपीएस गिल की श्रृंखला शुरू हुई एपिसोड नंबर 360 से। तो देखिए, कहानी के फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है, आप नियमित दर्शक हैं। बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं लेकिन उन्हें पता है कि कहां से कहानी शुरू हुई है। तो केपीएस गिल अभी पंजाब नहीं पहुंचे हैं, पंजाब के बेटे हैं। वे असम से आए हैं, जम्मू, और आईजी हैं बीएसएफ के। लेकिन पंजाब के जो हालात हैं, साल 1984 की बात है, जिस वर्ष में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया और बाद में दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो केपीएस गिल को अफसोस है, निराशा है कि पंजाब की स्थिति इस कदर बिगड़ी कैसे। वे हालात की समीक्षा अपने भीतर कर रहे हैं और वे मानते हैं कि लूपहोल्स बहुत है और सबसे ज्यादा कमजोरी राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वे पंजाब के हालात को जानबूझकर बिगाड़ रहे हैं। और खालिस्तान की मांग, आतंकियों का उपद्रव। केपीएस गिल को इस बात का अफसोस होता है कि पंजाब पुलिस मृत्यु शैया पर पहुंचा दी गई है, वह कोई एक्शन लेने की स्थिति में ही नहीं है और पूरे पंजाब में आतंकियों का बोलबाला हो गया है। तो केपीएस गिल आईजी बीएसएफ जम्मू रहते हुए कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन वे जब पढ़ते थे, जानते थे, देखते थे, तो उन्हें इस बात का अफसोस होता कि गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का सबसे पवित्र धर्म स्थल है, उसे आतंकियों का ठिकाना बनने दिया गया। केपीएस गिल को पंजाब पुलिस का एक आदेश, जो बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाला आदेश था, उसने बहुत ही परेशान किया। केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैंने उस आदेश को पढ़ा, ऑर्डर को पढ़ा, तो मैंने देखा कि गोल्डन टेम्पल जो मूल बिल्डिंग है, उसके साथ कई इर्द गिर्द की बिल्डिंग को भी जोड़ दिया गया। और यह आदेश तो बिल्कुल ही समझ से परे था। किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि गोल्डन टेम्पल, जहां आतंकी ठिकाना बना रहे हैं, खुलेआम वहां शस्त्रों का प्रदर्शन हो रहा है, खुलेआम वहां से विध्वंसकारी ताकतों का पूरे पंजाब में हलचल हो रहा है, वहां पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो गोल्डन टेम्पल के भीतर जहां भिंडरावाले कब्जा कर चुका था, वहां सुरंगें बनाई जा रही थी, वहां पूरे पंजाब को आज़ाद कराने के लिए, भारत से आज़ाद कराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। केपीएस गिल को इस बात का भी स्मरण है कि जब 1983 में जालंधर के डीआईजी एस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर परिसर में कर दी गई, पुलिस वालों के सामने, बॉडीगार्ड के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, और फिर 2 घंटे तक लाश पड़ी रही, भांगड़ा किया हत्या करने वालों ने। इसके बाद भी जब सरकार ने एक्शन नहीं लिया, पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने, तो पंजाब पुलिस के जो लड़ाके पुलिस पदाधिकारी थे, उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ। उन्हें लगा कि यदि हम एक्शन लेंगे तो आतंकी हमें और हमारे परिवार वालों को मारेंगे। वे डर गए, या यूं कहें कि मददगार तो नहीं बने लेकिन चुप हो गए। और इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उन तत्वों ने उठाया, उन विघटनकारी शक्तियों ने उठाया जो भारत के सिखों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए, मैं कोई डायरेक्ट एक्शन कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे एक मौका मिला। मेरी बीएसएफ की यूनिट कुछ पंजाब में भी थी, तो मैं पंजाब के विजिट पर गया आईजी बीएसएफ की हैसियत से, और मैं गया अमृतसर। जब मैं अमृतसर पहुंचा तो हमने देखा कि 3-4 किलोमीटर के स्पैन में बहुत सारे पुलिस के नाका लगे हैं
और वहां पारामिलिट्री फोर्स और पंजाब पुलिस की तैनाती है। और ये जो नाका है, चेक पॉइंट्स हैं, ये 3-4 किलोमीटर के स्पैन में वो रोड को तो ब्लॉक करते ही करते हैं, साथ में ट्रैफिक को भी अवरोधित करते हैं। जो बाइक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो लोग हैं गुजर रहे हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका माने मतलब क्या है। यदि आपने किसी सड़क पर परमानेंट नाका बना दिया है तो क्या आतंकी अपराधी उधर से गुजरेंगे? तो ये किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं और किस चीज की मौजूदगी आप दिखा रहे हैं? यह तो बिल्कुल बेतुका है। और जो हमारा बल है, जो हमारे जवान है, उनकी ड्यूटी जो आप लगा रहे हैं वह बिल्कुल बर्बादी है। केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैं पंजाब पहुंचा तो फिर बाद में वहां के आईजी मिस्टर भिंडर से मिला। मैंने पूछा कि इस तरीके के एग्जीबिशन, फोर्स के एग्जीबिशन की जरूरत क्या है सड़कों पर? तो मिस्टर भिंडर जो आईजी थे पंजाब के, उन्होंने कहा, मिस्टर गिल आप असम से आए हैं, आप नहीं समझेंगे। मैंने पूछा मैं क्यों नहीं समझूंगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, असम की तरह दिल्ली दूर नहीं है पंजाब से, दिल्ली बहुत करीब है पंजाब से। और दिल्ली में जो बैठे हुक्मरान हैं, जो आदेश देने वाले हैं और जो पंजाब सरकार में शामिल हैं, वे चाहते हैं कि सड़कों पर जो सुरक्षा बल है वह दिखे, और हम दिख रहे हैं। तो केपीएस गिल ने पूछा कि यह बताइए, आप जो ये स्थायी रूप से एक जगह पर टिक जाते हैं सड़क पर, और सभी को पता है कि आप वहां टिके हैं, तो इतने दिनों में आपने किसी आतंकी को गिरफ्तार किया क्या वहां से? तो मिस्टर भिंडर ने कहा नहीं। तो फिर मिस्टर गिल ने कहा कि मैं गलत कहां? गलत तो आप हैं। आप तो फोर्स के डिप्लॉयमेंट को नष्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। जब आतंकी पकड़ा ही नहीं गया, उधर से आतंकी गुजरेगा ही नहीं, तो फिर ऐसा डिप्लॉयमेंट क्यों? तो फिर मिस्टर भिंडर ने कहा कि देखिए, हमें जो आदेश है, निर्देश है, वह यह है कि आप दिखिए। तो मिस्टर गिल ने कहा इसका मतलब यह है कि आप समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ मौजूदगी चाहते हैं। तो यह पंजाब के लिए, मेरे पंजाब के लिए, जिसका बेटा हूं मैं, और मैं एक आईपीएस भी हूं, बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। और यही वजह है कि पंजाब की स्थिति बहुत खराब होती चली गई है। हालात अब नियंत्रण से बाहर हैं और मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। तो मिस्टर भिंडर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऊपर से निर्देश है मैं वैसा ही करता हूं। तो केपीएस गिल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो पंजाब का पता नहीं क्या होगा, हमारा पंजाब, हमारा शान पता नहीं कहां चला जाएगा, हमारे पास रहेगा भी कि नहीं रहेगा। केपीएस गिल कहते हैं कि फिर वैसा ही हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गोल्डन टेम्पल भिंडरावाले के कब्जे में, वहां सब कुछ बिल्कुल ऐसी तैयारी की गई कि आप आर्मी से लड़ सकिए, भारत की फौज से लड़ सकिए। केपीएस गिल कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिए जाने का वक्त आ गया था। मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के पक्ष में नहीं था, एक सिख होने के नाते और एक आईपीएस होने के नाते, क्योंकि मुझे लगता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर आर्मी को शामिल किया जा रहा था, इसकी जरूरत नहीं थी। और इसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि हमने पहले तैयारी नहीं की, पहले हालात को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। पंजाब पुलिस को मृत्युशैया पर पहुंचा दिया गया और पंजाब के लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास नहीं किया गया। खैर, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, केपीएस गिल को इस बात का भी आश्चर्य होता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जो सभी धर्मों को बराबर से देखती थी, उन्होंने कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दे दिया। केपीएस गिल को लगता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को कंफ्यूज किया गया। उनके जो सलाहकार थे वे गलत थे, वे उस गलत निर्णय के कसूरवार थे और श्रीमती इंदिरा गांधी उनके घेरे में आ गई थी। उन्होंने इस बात की समीक्षा नहीं की कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंजाम क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा, जन भावनाएं और भड़क पड़ेगी। तो फिर 2 जून 1984 को भारत की सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी गई और देश विदेश में
जितने सिख थे उनके भीतर गुस्सा पैदा हो गया। केपीएस गिल कहते हैं मुझे भी गुस्सा हुआ, लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस था कि जब आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया तब उसके पास न तो स्टेट इंटेलिजेंस का इनपुट था और न रॉ का इनपुट था। परिणाम हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को पूरा करने में बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। तो एक और सेना को भी कुर्बानी देनी पड़ी और दूसरी ओर पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हुआ। पंजाब की समस्या का समाधान हो जाता तो मानते, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था उसने पंजाब की जनभावनाओं को और भड़का दिया। केपीएस गिल कहते हैं इसके बाद भी स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं की गई। वे साफ तौर पर मानते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर जो है वह दोषी था। पहले हालात को भड़कने देने में और बाद में भड़के हुए हालात को नियंत्रित करने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार को तो अंजाम दे दिया गया, भिंडरावाले का सफाया भी हो गया, लेकिन क्या इससे पंजाब में आतंकवाद का अंत हुआ? नहीं हुआ। घटनाएं बढ़ती चली गई और अब पंजाब की वो पब्लिक जिसे पहले आतंकियों से नफरत थी, वह स्वर्ण मंदिर के भीतर की कार्रवाई को लेकर और ज्यादा गुस्से में आ गई। मतलब पंजाब के जन जन में गुस्सा भड़क गया। केपीएस गिल कहते हैं कि मुझे तो आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं कर क्या सकता था। मुझे याद है कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जा रहा था तो पूरे देश को अलर्ट किया गया था। मैं जम्मू में ही था और मैंने अपने वायरलेस के इंचार्ज को कहा था कि देखो भाई, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद कई तरीके की अफवाह पैदा लेगी और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई जगहों पर आर्मी के भीतर विद्रोह हुआ। रामगढ़ आपको याद होगा, रामगढ़ रेजिमेंट में भी और देश के कई हिस्सों में। केपीएस गिल कहते हैं कि मुझे तो यह याद है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जब खबर आई, जबकि प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था पंजाब में, बहुत सारी खबरें, सच की खबरें नहीं छापी जा रही थी। इसके बाद भी जो र्यूमर्स थे वह देश की अखंडता और अक्षुण्णता के लिए खतरा बन गई थी। तो अफवाह को रोकना भी एक बड़ा काम था, लेकिन इसी बीच एक घटना घटी जिससे उनका भी सामना हुआ। भारतीय आर्मी के, इंडियन आर्मी के 6 जवान, सिख जवान अपने हथियार लेकर पाकिस्तान की सीमा पर चले गए और वे हथियार समेत पाकिस्तान के भीतर प्रवेश करना चाहते थे। वे इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ के आईजी होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि अपनी सेना को नियंत्रित करें। और केपीएस गिल स्मरण करते हैं कि हमारे युवा पदाधिकारियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन 6 जवानों को, जो भारतीय सेना के जवान थे, वीर सपूत है, उन्हें रोका। हाँ, थोड़ी बहुत झड़प हुई। खैर, केपीएस गिल फिर पंजाब पर आते हैं। वे कहते हैं कि देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो कुछ हुआ और इसके बाद एक और ऑपरेशन चलाया गया पंजाब में जिससे नाम दिया गया ऑपरेशन वुडरोज। तो ये जो ऑपरेशन वुडरोज चला, यह पंजाब के गांव-गांव तक फैल गया। अब यह कहा जाने लगा कि भिंडरावाले के समर्थकों को मारा गया। भिंडरावाले, उनके समर्थकों से पंजाब को छुटकारा दिलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन वुडरोज के तहत पंजाब के किसी भी हिस्से में कहीं भी जहां गुरुद्वारा था वहां इंडियन आर्मी घुसने लगी। और जब इंडियन आर्मी घुसने लगी तो आर्मी के पास बहुत लोकल इनपुट नहीं होता है। वह तो बिल्कुल एक सैन्य कार्रवाई के लिए जानी जाती है जिसमें सीधा मतलब है दुश्मन दिखे दुश्मन को मार दो। तो अब यह लड़ाई जो है आर्मी वर्सेस सिविलियन होने लगी। पंजाब की स्थिति और खराब। आर्मी कुछ सुनना नहीं चाहती है, उसकी ड्यूटी होती है अपनी। आर्मी को कसूर देना भी ठीक नहीं है। जब आर्मी को आपने सड़कों पर उतार दिया है तो आपको जो परिणाम होंगे वह भुगतने तो होंगे। तो आर्मी लोगों को गिरफ्तार करने लगी। कोई लोकल इनपुट नहीं, कोई स्टेट इंटेलिजेंस नहीं, कोई रॉ का इनपुट नहीं। तो इसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जाने लगी। केपीएस गिल कहते हैं कि मैं हमेशा मानता हूं, मेरी पुलिसिंग रही
कि यदि आप निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो आप एक अपराधी को जन्म देंगे। तो पंजाब में यह सिलसिला चल पड़ा। केपीएस गिल कहते हैं कि जब मैं यह सब देख रहा था जम्मू में बैठकर, तो एक घटना घटी, और घटना यह घटी कि एक रेलवे स्टेशन को जला दिया गया। रेलवे स्टेशन को जलाने में आतंकियों ने भूमिका निभाई, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद मुझे यह खबर मिली, इस रेलवे स्टेशन को जलाने के जुर्म में कोई 300 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से, क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या कोई सर्विलांस था जिसके आधार पर, देखिए वो ज़माना कोई इस तरीके का नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता था या कुछ और संसाधन होते थे, मोबाइल से वीडियोग्राफी होती हो, ऐसा भी नहीं था। तो केपीएस गिल कहते हैं कि जब 300 लोगों की गिरफ्तारी की खबर हमने अखबारों में पढ़ी और दूसरे माध्यमों से जानी, तो हमें सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन जानकर मुझे धक्का लगा कि जो पकड़े गए 300 लोग थे वे सभी के सभी निर्दोष थे। और ये कौन थे, यह जानकर आपको और झटका लगेगा। ये वो लोग थे जो पंजाब की विकराल स्थिति में भी उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर यहाँ काम कर रहे थे, या तो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे या खेतों में काम कर रहे थे। तो अब जबकि पंजाब में बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों की गिरफ्तारियां भी होने लगी बेवजह, तो स्थिति और गंभीर हुई। अब आतंकी यह साबित करने लगे, उन्हें तो मौके की तलाश थी, विदेश से वे संपोषित थे, विदेश में जो विघटनकारी ताकतें थी वो पंजाब के आतंकी आंदोलन को फंडिंग कर रही थी। तो वे यह दिखाने लगे कि देखिए ये जो आर्मी है और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है किस तरीके से पंजाबियों को कुचल रही है। केपीएस गिल कहते हैं मुझे लगा कि नहीं, अब तो हमें पंजाब चलना ही चाहिए और पंजाब को सेवा मुझे देनी चाहिए। केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए मैं पंजाब चलने के लिए तैयार हो गया, मैंने सरकार से कहा कि मुझे मौका दे, मैं पंजाब की सेवा करना चाहता हूं। केपीएस गिल पंजाब पहुंचे। पंजाब से दिल्ली की घटना का वास्ता नहीं है, लेकिन केपीएस गिल को इस बात का मलाल है कि देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें वह हमेशा यह मानते रहे कि वह सभी धर्मों को बराबर की निगाहों से देखती है, उनकी हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को। और यह हत्या की गई 2 सिख सुरक्षा गार्डों की तरह, जबकि इंदिरा गांधी को हत्या के कुछ दिन पहले जो उनके सुरक्षा पदाधिकारी थे, प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी देखते थे, उन्होंने यह सलाह दिया था कि जो देश के हालात हैं, पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है और सिखों में जितना गुस्सा है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, आपके साथ किसी सिख बॉडीगार्ड का रहना उचित नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बात को नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि हम किसी की ड्यूटी यह देख कर नहीं लगा सकते कि वह हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। तो सिक्योरिटी इंचार्ज ने मिस्टर मूर्ति थे, उन्होंने जो रोकने की कोशिश की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी राय नहीं मानी थी और बाद में उन्हीं दोनों सिख बॉडीगार्ड ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। तो केपीएस गिल कहते हैं कि मैं पंजाब पहुंच चुका था, तभी मुझे यह खबर मिली और आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में इसके बाद यह भी आंदोलन शुरू हो गया, सिख विरोधी आंदोलन। इसने आंदोलन को और भड़का दिया पंजाब के भीतर। पंजाब जब मैं पहुंचा, पंजाब में उनकी कहाँ पोस्टिंग हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आपको आगे वाले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन उन्हें इस बात को लेकर आश्चर्य हुआ पंजाब पहुंचते ही कि रिकॉर्ड तो मेंटेन ही नहीं किए जा रहे हैं। कौन आतंकी, कहाँ आतंकी, किसके खिलाफ आपने एक्शन किया, किसके खिलाफ आपने नहीं किया, क्या इनपुट आपके पास है और आप क्या क्या कर रहे हैं। तो पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क ही चौपट था। केपीएस गिल फिर मानते हैं कि जब मैं पंजाब पहुंचा था और मैंने देखा तो मैं इस निर्णय पर फिर से अधिक था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को रोका जा सकता था, बशर्ते ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट थे बेईमान नहीं होते
और पंजाब की पुलिस को मरने नहीं दिया था, पंजाब की पुलिस को मार दिया गया था। पंजाब की पुलिस जिंदा रहती, पंजाब की पुलिस ताकतवर पुलिस है, तो कोई स्थिति ही नहीं होती कि स्वर्ण मंदिर में इस तरीके से भिंडरावाले और आतंकी अपनी पैठ बना लेते। लेकिन पता नहीं कहां से किसने पढ़ लिया था कि आतंकी जमा होंगे और वहां पुलिस कार्रवाई करने के लिए नहीं घुसेगी। स्वर्ण मंदिर के भीतर प्रवेश करने से किसने रोका था, यह समझ में केपीएस गिल को बात कभी नहीं आई, और जो रोका था वह तो पॉलिटिकल था। तो केपीएस गिल अब पंजाब हैं, पंजाब में वे सबसे पहले पीएसी के आईजी के रूप में पहुंचे हैं, उनके जिम्मे और भी काम दिए गए हैं। तो अब पंजाब की असली कहानी केपीएस गिल की शुरुआत हो रही है कल से, मतलब एपिसोड नंबर 379 से, और आप जानेंगे कि केपीएस गिल ने पंजाब को ठीक करने के लिए कौन कौन से काम किए। तो देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं, बताने को कह रहे हैं, तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे। यदि कहानी डायरी के पन्ने में नहीं मिलेगी तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो अब मिलेंगे कल रात 9 बजे केपीएस गिल की वो कहानी के साथ जो पंजाब में उनकी ओपनिंग करा रही है आईजी के रूप में। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।